वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो अब हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, अब हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एब्यूडेंट। हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा मिलते हैं, मोस्ट एब्यूडेंट है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एब्यूडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है। वो स्पेशल फंक्शन क्या होता है? ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर ऑर्गन्स टिश्यूज ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो टिश्यूज या ऑर्गन है उनकी लिंकिंग करना, उनको जोड़ना, कनेक्ट करना और उनको सपोर्ट करना। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दे रेंजेस फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप। तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं और स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। अब इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू, सारे कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के, द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजिन और इलास्टिन। तो जो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं एक्सेप्ट ब्लड, उनमें क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। ठीक है, कोलेजन क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कनेक्टिव टिश्यूज को बनाता है, या इलास्टिन। ठीक है, और ये ब्लड में नहीं मिलता है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। जो फाइबर्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मोडिफाइड पॉलीसेक्राइड। अब ये जो सेल्स होते हैं ये और क्या सिक्रीट करते हैं? मोडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स को। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? कई सारे मोनोसेक्राइड्स की जो चेन होती है, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स। और ये पॉलीसेक्राइड दो सेल्स के बीच में जमा हो जाता है, एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स। ये कैसा काम करता है? एज अ मैट्रिक्स काम करता है, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस जिसपे क्या है? सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी? लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं एंड फाइबर्स जो कि लूजली अरेंज होते हैं इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो मैट्रिक्स है, वो कैसा है? सेमी फ्लूइड नेचर का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट बेनेथ द स्किन। हमारी स्किन के नीचे क्या होते हैं? एरियोलर टिश्यूज होते हैं, जो कि एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, इसको एक मिनट। ठीक है, ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। इपिथेलियम, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इपिथेलियम का को सपोर्ट फ्रेमवर्क कौन सा टिश्यू देता है? तो आप बोलोगे एरियोलर टिश्यू। ठीक है, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। ये जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं इनमें क्या मिलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो प्रोड्यूस और सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को। ठीक है, इसके अलावा मैक्रोफेज भी मिलता है और मास्ट सेल भी मिलता है। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यूज का, जो कि बेनेथ द स्किन मिलता है। ठीक है, और इसमें देखो ये है कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर हो गया। फाइब्रोब्लास्ट हो गया जो फाइबर्स को बनाते हैं। मैक्रोफेज हो गया जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं। मास्ट सेल हो गया जो कि ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन का भी सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद अपने को बात करनी है किसकी? एडिपोज टिश्यूज की। तो रिक्वेस्ट यार प्लीज फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको। तो चलो शुरू करते हैं। एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल एरियोलर टिश्यू था, दूसरा एडिपोज टिश्यूज है। ठीक है, लोकेटेड मेनली बेनेथ द स्किन, स्किन के नीचे मिलता है एडिपोज टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो जनरली कहां होता है? एडिपोज टिश्यूज के अंदर। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली। अब हमने खाना लिया, उससे अपने को न्यूट्रिशन मिला, उस न्यूट्रिशन को हमने इमीडिएटली यूज नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रिएंट कन्वर्ट हो जाएगा फैट में एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा फैट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सबसे पहला था हमारा
कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका एग्जांपल था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यूज. देन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो फाइबर्स है, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट क्या थे? ऐसे सेल जो फाइबर्स को बनाते हैं, ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, बहुत टाइटली आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो अ रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न. अब ये जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन है, मतलब फाइबर्स किस तरीके से अरेंज है इसमें, ये डिपेंड करता है. मतलब ये दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है डेंस रेगुलर और एक होता है डेंस इरेगुलर. देखो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? जिसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं. अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप के हो जाते हैं बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स. ठीक है, तो फाइबर्स अगर रेगुलर पैटर्न में है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, तो उसको बोलते हैं डेंस रेगुलर, और अगर इरेगुलर पैटर्न में तो उसको बोलते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यूज. इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका डायग्राम यहां पे दिया है, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है. जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? इन रोज, मतलब एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रहेंगे बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर. जो पैरेलल बंडल्स होंगे ना फाइबर्स के, उसमें आपको क्या मिलेगा? ये कोलेजन फाइबर मिलेगा एक पर्टिकुलर किसमें? पर्टिकुलर अरेंजमेंट में. ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं? टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टेंडन और लिगामेंट. टेंडन क्या होता है? जो स्केलेटल मसल्स को किससे जोड़ता है? बोन से जोड़ता है. हड्डी को मसल से जोड़ने का काम किसका होता है? टेंडन का. और लिगामेंट का काम क्या होता है? लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू. तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल में बहुत सारे, मतलब कई बार आ जाता है. तो डेंस जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके एग्जाम्पल क्या है? टेंडन एंड लिगामेंट. टेंडन का काम क्या है? स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ना, और लिगामेंट का काम है बोन से बोन को जोड़ना. ठीक है, ये हो गया. तो ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें डेंस रेगुलर है पहला वाला. तो अगर आप इसमें देखोगे एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या है ना, ये अरेंज है. ठीक है, ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं. और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली. अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे और जो कई सारे फाइबर्स होंगे, मोस्टली जो कोलेजन फाइबर होंगे, ये ओरिएंटेड रहते हैं डिफरेंटली. कोई किसी तरीके से अरेंज है, कोई किसी तरीके से अरेंज है, जैसे कि इसमें. ठीक है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन. ठीक है, ये कहां पे मिलता है आपको? स्किन में मिलता है. डेंस इरेगुलर. देन आता है कार्टिलेज. ठीक है, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हो गए. कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज. इंटरसेलुलर क्या होता है? दो सेल्स के बीच में जो रहता है. ठीक है, तो इंटरसेलुलर मटेरियल जो रहता है ना कार्टिलेज का, मतलब कार्टिलेज में जो ये सेल्स होंगे ना, इनके बीच में जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा? सॉलिड होगा और पेलिएबल होगा. पेलिएबल मतलब सॉफ्ट होगा, जो मोड़ सकते हैं जिसको. ठीक है, एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन, और ये कंप्रेस नहीं होता है, मतलब दबता नहीं है ये. तो कार्टिलेज के इंटरसेलुलर मटेरियल कैसा होता है? सॉलिड होता है और पेलिएबल होता है और रेजिस्ट करता है कॉम्प्रेशन. ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू जिन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी. ध्यान से समझना, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं एक स्मॉल कैविटी के अंदर. कैविटी मतलब खाली स्पेस के अंदर, विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम. तो ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, ये क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स को बनाते हैं. किसको बनाते हैं? मैट्रिक्स को बनाते हैं. और मतलब इस लाइन का प्रॉपरली मतलब क्या है? जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं कि स्मॉल कैविटी में, मतलब खाली स्पेस रहता है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. और वहां पे क्या रहता है? मैट्रिक्स रहता है. मैट्रिक्स मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस है कार्टिलेज का, वो कौन बनाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट. अब जो बचपन में जो एम्ब्रियो रहेगा ना, मतलब एम्ब्रियो जब रहेगा वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, तो उसमें ज्यादातर जो कार्टिलेज होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है किसमें? बोन में. मतलब आगे एडल्ट में जाके वो बोन बन जाती है. ठीक है, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट, ये पिन्ना में मिलता है. बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में मिलता है. लिम्स में मिलता है और हैंड्स में मिलता है इन एडल्ट. ठीक है,
तो ये है कार्टिलेज का डायग्राम, इसमें कोलेजन फाइबर है, ये कार्टिलेज के सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अब बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन पेलिएबल ग्राउंड सब्सटेंस, जो बोन्स होते हैं उसमें कहते हैं हार्ड और नॉन पेलिएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है। नॉन पेलिएबल मतलब सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है, ठीक है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट, बोन में क्या होता है, कैल्शियम मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है। एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, तो बोन को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, कोलेजन फाइबर्स और कैल्शियम सॉल्ट्स। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने में बोन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन, अब जो बोन होती है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन को, ठीक है, सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारा ये रिबकेज है, तो रिबकेज क्या करता है भाई, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये स्कल है जो हमें ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर टिश्यूज को। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरीके से बोन सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करता है। द बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स, अब कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज मत होना, कार्टिलेज के सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और ऑस्टियोसाइट्स क्या होता है, बोन के सेल्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेक्यूनी। अब बोन में क्या होता है ना, स्पेसेस होते हैं जिसे बोलते हैं लेक्यूनी, उसके अंदर क्या मिलते हैं, अपने को बोन सेल्स मिलते हैं, मतलब ऑस्टियोसाइट्स मिलते हैं। अब लिम्ब बोन, जो जैसे लिम्ब बोन है, जैसे कि सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स, जो पांव की ये लंबी बोन है, फीमर, सर्व्स वेट बेयरिंग फंक्शन, हमारी बॉडी के वेट को कौन लेता है, ये लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स, फीमर। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम, और बोन जो होती है वो स्केलेटल मसल्स के साथ क्या रहती है, जॉइंट रहती है, ठीक है। स्केलेटल मसल को बोन से कौन जोड़ता है, अभी हमने पढ़ा था, प्लीज अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, तो मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अब बोन के अंदर क्या मिलता है, बोन मैरो मिलता है, जैसे रेड बोन मैरो मिलता है, ये क्या करता है, ब्लड सेल्स को, या जो जिन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। अब ब्लड इन अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी फ्लूइड क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो ब्लड किस चीज का बना है, प्लाज्मा का बना है और ब्लड सेल्स का बना है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो जाते हैं। इट इज अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ब्लड एक मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18 में अपने को पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। जो बी वाला डायग्राम है, इट इज ऑफ बोन, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ओके। ब्लड जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ तक कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। तो वंस अगेन यार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो व्यूअर्स है ना वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।